इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। बड़गांव पंचायत समिति की बेदला ग्राम पंचायत में चल रही सियासी जंग ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब ग्राम पंचायत की सरपंच निर्मला प्रजापत और पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ पर कई संगीन आरोप लगाए। पूर्व सरपंच ने बताया कि बेदला ग्राम पंचायत की खातेदारी जमीन करीब 14 बीघा है, जिस पर पंचायत भवन मैरिज गार्डन स्थित है। इसके अलावा गंदे पानी की निकासी के लिए एक नाले का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसमें गंदा पानी व्यवस्थित निकल जाए, और बाकी बची जमीन पर फेंसिंग करवाई जा रही थी ताकि न तो उसमें कोई कूड़ा करकट डाल सके, न ही पंचायत की बेशकीमती जमीन पर कोई कब्जा कर सके, क्योंकि पहले भी यहां पर अवैध रूप से दुकानें बना दी गई, जिसकी शिकायत पर एसडीएम ने बीडीओ को जांच के आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ सरपंच पद पर लड़ी अपनी पत्नी की हार के बाद में पंचायत और सरपंच साहिबा और मेरी छवि खराब करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इस जमीन के पास ही उप प्रधान का भूखंड और उसका विस्तार करने के लिए इस जमीन पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं, और जब फेंसिंग हुई तो उनके सपने खुर्द-बुर्द होते हुए उन्हें दिखे और उप प्रधान ने बदनीयती से फेंसिंग कार्य में अपना विरोध शुरू कर दिया। ये जो पंचायत की खातेदारी ज़मीन है तो लगभग 14 बीघा के आसपास, जिसमें पंचायत भवन बना हुआ है। 2000 ये शायद मेरे सब 2012-13 में ये भवन बना था। पास में मैरिज गार्डन और जो मुख्य रोड निकल रही है, ये समस्त इसी ज़मीन में। यहाँ पर मात्र 2-3 खेतों के नाम तलई है ना। और जैसे हमारे मेवाड़ में परंपरा है, बोलिया वाला, अम्बा वाला, इस प्रकार से तलई है और किसमिस की पड़त है। ये अभी कुछ वर्षों पूर्व हमने यहाँ पर एक गंदे पानी का नाला निर्माण कार्य चालू किया था, क्योंकि इस ज़मीन के अंदर पास के 2 गांव बेदला खुर्द, सुखदेवी नगर, तलई से गंदा पानी, गटर का पानी आता है। जो गटर का पानी निकासी के अभाव में पास में पीएचसी, वो बेदला प्राइमरी स्कूल में भर जाता था। मेरे कार्यकाल के अंदर 17, 18, 19, 20 रेगुलर हॉस्पिटल से लेटर आते रहे कि भाई आप इसका निकास कर रही है। तब हमने इसके निकास के लिए कार्य चालू किया। जो हमारे जो वर्तमान में उप प्रधान है प्रताप सिंह राठौड़, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गांव के कुछ लोगों को आगे करके झूठे साइन करा करके साहब ये तो ज़मीन तलई है और अब्दुल रहमान से प्रभावित है। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल को, ये भी तलई नहीं है, खाली खेतों के नाम है। इस प्रकार के 5-10 इस गाँव में, बेदला गाँव में खेत है जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनके नाम, खेतों के नाम तलई है और वहाँ जनता निवास कर रही है। मात्र इनकी पत्नी हमारे सामने सरपंच, मेरी मैडम के सामने सरपंच का चुनाव लड़ी थी 2020 में और उनकी हार हुई थी। तब से ये प्रताप सिंह व इनके साथ जो भी इनके 2-3 जो भी मित्र हैं, जो भी कह सकते हैं कार्यकर्ता, वो पंचायत की छवि खराब करने के लिए, सरपंच साहब की छवि खराब करने के लिए अनगल आरोप लगाते रहते हैं, विकास को बाधित करते हैं, विकास नहीं होने देते हैं, हमेशा परेशान करते हैं। इस ज़मीन के अंदर कभी भी ऐसा ये कोई साफ पानी का कोई स्रोत नहीं रहा, ना ऐसा कुछ हुआ। 2015 तक इस ज़मीन पे खेती होती थी, रिकॉर्डेड मिसल बनी हुई है, गेहूं की खेती होती थी और 17, 18, 20, 25, 30, 40 वर्षों से ज़मीन को खेती भी दिया जाता था। ये इसके अंदर आपने हमें कुछ दस्तावेज दिए जिसके अंदर 1033 खसरा नंबर, जो कि पंचायत की ज़मीन का खसरा नंबर है, जहाँ पर ये मौजूदा पंचायत भवन बना हुआ भी है। जब हम इस नक्शे को गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी शुरू में ही, जहाँ पंचायत भवन की बाउंड्री है, वहाँ शुरू में ही कब्जा हो रखा है जी। इसको लेके आपने क्या एक्शन लिया? और हम उसकी लाइन को अगर पीछे की तरफ देखते हैं तो खसरा नंबर 641 नंबर, जो आपने हमें एक म्यूटेशन की कॉपी दी, उसमें उप प्रधान साहब का नाम जी आ रहा है। जी जी। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने बताया 1033 ग्राम पंचायत का खातेदारी नंबर है, तो भूमि का, इसमें 7-8 खसरे हैं। ये मुख्य रोड पे मेरे कार्यकाल के समय ही बिना सीमांकन किए हुए, इन जो पास में कान सिंह चौहान करके राजपूत व्यक्ति है, प्रताप सिंह जी के समाज का है, इस व्यक्ति ने यहाँ पर इस ज़मीन में पक्का कब्जा कर लिया और कांटों की बाड़ भी आगे बना दी। जब मैंने इसका सर्वे कराया, ड्रोन से पूरा हमने करवाया, तो इस पता चला कि पूरी ज़मीन में इस आगे के 1033 के भाग के अंदर लगभग 7 से 8 हज़ार फीट इसने कब्जा कर लिया। और पास में क्योंकि कन्वर्ट प्लान है और धीरे धीरे लोग बाग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमें ज्ञात हुआ है प्रताप सिंह जी राठौड़ ने भी पास में एक प्लॉट खरीदा है, जिस प्लॉट का नंबर शायद 38 या 39 नंबर कुछ है। उसके अंदर वो भी, उनकी भी मुझे लगता है, क्योंकि वो इतना विरोध कर रहे हैं, अब पता चल रहा है कि मुझ पर उन्होंने आरोप लगाया कि हम खुद ज़मीन खुद करना चाहते हैं। साहब, सरपंच निर्वाचित जनप्रतिनिधि, इसका दायित्व है कि ज़मीन की सुरक्षा करना, ज़मीन में कोई अतिक्रमण न हो और जन उपयोगी कार्य के लिए ज़मीन कार्य आए। ये व्यक्ति मुझे लगता है अपने सामाजिक रूप से समाज का ताना बाना बुनकर इस ज़मीन में बढ़ना चाहता है। इसका भी प्लॉट है, ये चाहता है कि इसके बहाने ये आगे बढ़ जाए। जो दस्तावेज हमने उपलब्ध कराए हैं, कुल मिला के इन लोगों की यही मंशा है।
साहब हम कोई ज़मीन खुर्द-बुर्द नहीं कर रहे हैं, इनके सपने खुर्द-बुर्द हो रहे हैं। ये यूँ चाहते हैं कि इस ज़मीन में फेंसिंग नहीं हो और बिना फेंसिंग की ज़मीन में आगे की तरफ बढ़ते जाएँ ये और कब्जे करते जाएँ। इनका मूल ध्येय यही है और हमारा तो यही है, कब्जे रोकना, ज़मीन को सुरक्षित रखना। और हमने तो प्रयास किया सरपंच साहब के, पंचायत के माध्यम से, या आइसोलेशन सेंटर खोले। इनको तो ये भी परेशानी है, इनका यही है ज़मीन खुली हुई रहे ताकि ये लोग बाग खुद से कर सके, अपने समाज के, अपने कार्यकर्ताओं की ज़मीन पर बसा कर ज़मीन को मतलब कह सकते हैं पूरे पंचायत के अधिकार से निकालना चाहते हैं ज़मीन। अभी आपने पीछे जब मौका मुआयना कराया तो हमने देखा कि यहाँ पर आपने पानी की निकासी के लिए आपने यहाँ पर एक पक्की नाली का निर्माण करा जो अधूरा छूट गया। अधूरा क्यों छोड़ा उसे? सब हमने निर्माण कार्य चालू किया था प्रताप सिंह, क्योंकि अभी प्रधान है, वो प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन करके दबाव बना के इसको काम को बंद करवाइए। अधिकारी यहाँ आते तो वो हमेशा यही कहते अच्छा कार्य कर रहे हो आप। मैंने कहा अच्छा करने कहाँ दे रहे हैं? तो ये व्यक्ति भी चाहता है प्रताप सिंह की ज़मीन के अंदर गंदा पानी भरा रहे ताकि इसको तले घोषित कर सके, जबकि तले ही नहीं है। गाय हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि ज़मीन खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। साहब पंचायत की खातेदारी ज़मीन है, लोग बाग कब्जा कर रहे हैं। इस ज़मीन के अंदर राजपूत समाज के व्यक्ति ने दुकानें बना दी है। इसकी शिकायत जन सुनवाई के अंदर 7/7/2022 को जन सुनवाई के अंदर गांव के ग्रामीणों ने यहाँ पर एसडीएम मैडम, कमिश्नर साहब के समक्ष शिकायत की। उस शिकायत के बावजूद एसडीएम मैडम साहब ने निर्देश किया था कि आप इसमें कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और धीरे धीरे लोग बाग इस ज़मीन के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और मात्र गौ माता, गोवंश के लिए हम काम करते हैं, या लोग बाग इस ज़मीन को कचरेदान बना दिया है। प्लास्टिक, बायो अपने जो भी वेस्ट, घर के गंदे सामान, मलमूत्र, घर का भरा हुआ ज़मीन को कूड़ेदान बना दिया है। और गौ माता इस ज़मीन को प्लास्टिक दिन भर खाती रहती है। हमारे भी जितने भी हम गांववासी, हमारा मन भी बहुत व्यथित होता है उसको देखते हुए। और उसके साथ ही गट्टर का गंदा पानी, गाय माता क्या गट्टर का गंदा पानी पीने के लिए, जो गट्टर का गंदा पानी इसको छोड़ रखा। हमारा यही प्रयास था इस नाला बना करके, जिस तरह का आयड के अंदर, घुमाने वाला के अंदर सरकार नाला बना करके गंदे पानी का निकास कर रही है। हमारा यही प्रयास था इस गंदे पानी को निकाल के पीछे 100 फीट रोड प्रस्तावित है उसके सारे आगे की ओर जाए। लेकिन ये विकास विरोधी व्यक्ति और इसके साथ जो भी इसके मित्र हैं, जो भी कार्यकर्तागण विकास नहीं करना चाहते, इनका एक ही ध्येय है पंचायत को बदनाम करो, सरपंच को बदनाम करो, इनके और सबसे बड़ी सरपंच पति को बदनाम। अरे साहब, मैं सरपंच पति के साथ पूर्व ग्राम पंचायत का सरपंच भी रह चुका हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ग्रामवासी हूँ, मेरे भी अधिकार है। आज पूर्व सरपंच होने के नाते मुझ में मन में बहुत व्यथा होती है कि ज़मीन की क्या दुर्दशा हो रही है। मात्र राजनीतिक खींचतान से इस जमीन को बदनाम किया जा रहा है। वहीं बेदला ग्राम पंचायत की सरपंच निर्मला प्रजापत ने कहा कि वह तो पंचायत की जमीन को सुरक्षित करना चाहती है। यहाँ पर कूड़ादान बन गया था, गांव की गाय उसे खाकर बीमार पड़ रही है। गौ माता को बचाने और पंचायत की जमीन को कब्जे से बचाने के लिए फेंसिंग करवाई, तो इसमें गलत क्या है? आरोप लगाने वालों की नीति क्या है, यह तो वो ही जाने। जन सुनवाई हुई तब एसडीएम को कब्जों की शिकायत की थी, तब बीडीओ को निर्देश भी दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत की जमीन को वापस पाने के लिए सभी अधिकारियों को साथ देना चाहिए। सर, हम इस ज़मीन के लिए यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे गांव की मूल ज़मीन है। इस ज़मीन को पंचायत द्वारा इसको सुरक्षित किया जाए और गायें जो गंदा पानी, गंदा कूड़ेदान और प्लास्टिक खाती है गायें, जो उसको बचाने का हमारा मेन उद्देश्य है कि ये गायें ये गंदा पानी और कचरा नहीं खाए और इस ज़मीन को हम सुरक्षित रखें। पंचायत का मेन उद्देश्य यही है। के द्वारा ये जो फेंसिंग कराई गई, इसका चौतरफा विरोध हो रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? तो इसमें सर पंचायत ने क्या गलत किया? पंचायत ने तो उस ज़मीन को सुरक्षित की है कि इसमें गाय वो गंदा पानी नहीं पिए, इस ज़मीन को सुरक्षित किया। आसपास के लोग कब्जा कर रहे हैं, उस ज़मीन में आगे बढ़ रहे हैं। इस ज़मीन को हमने, पंचायत की ज़मीन है और पंचायत की ज़मीन पंचायत सुरक्षित कर सकती है, तो हमने ये किया। क्या गलत किया इसमें? अब इसमें आरोप लगाने वालों की नीति क्या है वो जाने सर। एक बात और पूछनी थी, जब आपने फेंसिंग करी जी, तो जिन मकानों के पे कब्जा हुआ है जी, उनको फेंसिंग के दायरे में क्यों नहीं रखा? उन्हें फेंसिंग के दायरे से क्यों बाहर रखा आप लोगों ने? सर अभी उस चीज़ का तो सर हमने यहाँ पे बहुत सारे ये जन सुनवाई में उनकी शिकायत हुई। हमने ये सारा वीडियो साहब को एसडीएम मैडम आए थे, जन सुनवाई हुई बेदला पंचायत में, हमने एसडीएम मैडम ने वीडियो साहब को अवगत कराया कि भाई इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। और सर मैं उसमें नहीं उलझना चाहती थी, क्योंकि अगर वहाँ उलझूंगी, एक तो पहले से विरोध हो रहा है सर और वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं चैनल के माध्यम से कहूँगी सभी अधिकारी साथ दे, उसका भी निस्तारण करेंगे। हर साल पंचायत कोरम में मेरे को ठेके दिए। कितने वर्षों तक काम करा आपने यहाँ पर? मैंने काम किया
15-16 साल। कब छोड़ा काम यहाँ से? ये छोड़ा है मैंने 6 साल। 6 साल छोड़ा। क्या ये तले आपको लगता है ये कहीं इसमें पानी का ऐसा कोई जमावड़ा होता है यहाँ पर पानी का? कोई तलई जैसी कोई ज़मीन है ये? पानी के साहब मैं जगह इसमें दोनों फसल खेती करता था, गेहूँ अच्छा। मक्की होता था। ठीक है। Ready, Lieutenant? Wow, love the earrings. Mom? पहली बार दिवाली के लिए अपने घर पर नहीं हूँ। मॉम थोड़ी अपसेट है पर तेरी मॉम ने क्या बोला? माँ ने कहा कि अपनी नई एयरफोर्स फैमिली के साथ पहली दिवाली अच्छे से मनाना। चलें? इस त्योहार में खूबसूरती एक नई शुरुआत वाली लगे ऐसे जैसे पहली दिवाली। अलेख्या बाय तनिष्क।